या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रत्यनिता उक्तानि तेन नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। आप देख रहे हैं सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने यह एपिसोड पूरा देख लिया तो आपको नवरात्रों से संबंधित लगभग सभी जानकारियां पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाएंगी। जैसे इस वर्ष शारदीय नवरात्र में किस दिन और किस मुहूर्त में आप घट स्थापन करें, किस दिन भगवती के कौन से स्वरूप का पूजन किया जाएगा, और साथ ही साथ इसी एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि भगवती के कौन से स्वरूप को किस वस्तु का भोग अर्पण किया जाए, और साथ ही साथ भगवती के किस स्वरूप के किस पुष्प से पूजन किया जाए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा गुरुवार 3 अक्टूबर से, और गुरुवार होने के कारण इस वर्ष भगवती का आगमन होगा डोली पर। जब मां डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के द्वार आती है तो डोली पर सवार होना एक और जहां सुख और समृद्धि का कारक होता है तो वहीं दूसरी ओर संघर्ष का कारक भी होता है, अर्थात देश के अंदर उथल पुथल रहेगी। आपका कल्याण तो अवश्य होगा, लेकिन इस वर्ष देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 3 अक्टूबर। इस दिन प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी प्रातः कालीन, अर्थात 2 तारीख के मध्य रात्रि और 3 तारीख को प्रातः 12:19 से, और प्रतिपदा तिथि रहेगी 2 तारीख की मध्य रात्रि और 3 तारीख को प्रातः कब तक 2:59 तक। अनेकों वर्षों के बाद इस वर्ष बिना किसी संदेह के जिस दिन शारदीय नवरात्र में घट स्थापन होगा उस दिन प्रतिपदा तिथि का ही सम्मेलन रहेगा। यह भी अत्यधिक हर्ष और उन्नति का कारक होता है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष नवरात्र में लगभग सभी तिथियां पूर्ण हैं। यह भी अत्यधिक शुभ सूचकांक होता है। पंचांग की यदि हम बात करते हैं तो नवरात्र के प्रथम दिवस प्रतिपदा तिथि रहेगी। हस्त नामक नक्षत्र रहेगा जिस अवधि में कलश स्थापन किया जाएगा। साथ ही साथ इंद्र नामक योग रहेगा और किस्तुंग नामक करण रहेगा। इस दिन अमृत सिद्धि योग और शिव योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। घट स्थापन के शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ष शारदीय नवरात्र में घट स्थापन का सर्वोत्तम समय है प्रातः 6:21 से लेकर 7:29 तक। आप पुनः इस समय को नोट कर लें, प्रातः 6:21 से लेकर 7:29 तक। किसी कारणवश यदि आप इस अवधि में नहीं कर पाते हैं तो फिर घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त में, अर्थात मध्याह्न 11:55 से लेकर, और घट स्थापन का मुहूर्त रहेगा 12:47 तक। यह रहेगा अभिजीत मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जैसा मैंने पहले आपको श्लोक में सुनाया, प्रथमम शैलपुत्रीश्च, प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। वर्ष 2024 में
3 अक्टूबर के दिन कलश स्थापन के साथ ही मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। और मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है श्वेत पुष्पों से, और मां को देसी घी से बने नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, और मां ब्रह्मचारिणी के पूजन में श्वेत पुष्पों से ही इनका पूजन किया जाता है, और इनको दूध से बने नैवेद्य अथवा दूध और मिश्री का भोग अर्पण किया जाता है। और साथ ही साथ यदि आप मां को नाशपाती का भोग अर्पण कर दीजिए तो मां के अनन्य कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नवरात्र के तृतीय दिवस और वर्ष 2024 में 5 अक्टूबर के दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा किससे? मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है गुड़हल के पुष्पों से, और साथ ही साथ मां को दूध से बने नैवेद्य, दूध से बनी किसी मिठाई का भोग अर्पण किया जाता है, और साथ ही साथ मां को केले का भोग अर्पण करना हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 6 अक्टूबर के दिन मां के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा का पूजन किया जाएगा। मां कूष्मांडा का पूजन गुड़हल के पुष्पों से किया जाता है। मां को मालपुए का भोग अर्पण किया जाता है, और साथ ही साथ यदि मां के पूजन में आप संतरे का फल अर्पण कर देते हैं तो भगवती की आपको अन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, मां के पंचम जो स्वरूप होता है वह मां का पंचम स्वरूप होता है स्कंद माता का। वर्ष 2024 में 7 अक्टूबर के दिन मां स्कंद माता का पूजन किया जाएगा, और मां स्कंद माता का पूजन किया जाता है किससे? अपराजिता के पुष्पों से, और साथ ही साथ मां को केले से निर्मित नैवेद्य का भोग अर्पण किया जाता है, और साथ ही साथ यदि आप मां के पूजन में अमरूद अथवा केले का यदि भोग लगा दें तो मां की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, मां का छठा स्वरूप होता है मां कात्यायनी का। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। वर्ष 2024 में यदि हम बात करते हैं तो 8 अक्टूबर के दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाएगा, और मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है विशेष तौर से गुलाब के पुष्पों से, और मां का जो प्रिय भोग है वह है क्या? शहद या शहद से निर्मित पकवान। और साथ ही साथ यदि मां के पूजन में आप केले अर्पण कर देते हैं तो मां कात्यायनी का आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, नवरात्र के 7वें दिवस मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर के दिन मां कालरात्रि का पूजन किया जाएगा, और मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है नाना प्रकार के पुष्पों से। इसमें विशेष तौर से अपराजिता के पुष्प, अपराजिता में भी जो ब्लू अर्थात नीले कलर के अपराजिता के पुष्प होते हैं उनके पुष्प, और साथ में गुड़हल के पुष्पों से मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। मां कालरात्रि को विशेष रूप से गुड़ से निर्मित पकवान का भोग अर्पण किया जाता है, और यदि आप मां को अंगूर या शरीफा यदि फल अर्पण करते हैं तो मां की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के 8वें दिवस मां महागौरी का पूजन किया जाता है। वर्ष 2024 के यदि हम बात करते हैं तो 10 अक्टूबर के दिन मां महागौरी का पूजन किया जाएगा। मां महागौरी का पूजन किया जाता है विशेष तौर से गेंदे के पुष्पों से, और मां महागौरी को नारियल या नारियल से बने नैवेद्य का भोग अर्पण किया जाता है, और साथ ही साथ मां को यदि अनानास का फल अर्पित किया जाए तो भक्ति के ऊपर मां महागौरी की अनन्य कृपा दृष्टि बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, नवरात्र के 9वें दिवस मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। वह सिद्धिदात्री जो उपासक को हर तरह की सिद्धियां प्रदान करती है। वर्ष 2024 में 11 अक्टूबर के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा, और मां सिद्धिदात्री का पूजन विशेष तौर से किया जाता है नाना प्रकार के पुष्पों से। मां को विशेष रूप से तिल से बने नैवेद्य अथवा चने, हलवे और पूड़ी का भोग अर्पण किया जाता है।
इस दिन यदि उपासक माँ के पूजन में नाना प्रकार के फल अर्पण करता है तो माँ सिद्धिदात्री की उपासक के ऊपर अनन्य कृपा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 12 अक्टूबर के दिन विजयदशमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। विजयदशमी का पर्व अर्थात असत्य पर सत्य का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है विजयदशमी का पर्व। इस दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों पूजन का विधान है और तदुपरांत इस वर्ष 13 अक्टूबर के दिन नवरात्रों का पारायण किया जाएगा। इसी दिन भगवती का विसर्जन भी होगा। इसी दिन नवरात्र में जो आप हरियाली इत्यादि बोते हैं उनका भी विसर्जन किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था नवरात्र से संबंधित सही और सटीक जानकारी वाला विशेष एपिसोड। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और मेरे साथ बोलें जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।